हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पहाड़ी लाइफस्टाइल विद रंजना में। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा है और परी जी यहाँ पे बैठी है बाहर बरामदे में, खाना बना रही है। ये इसने जो है ना आटा ले लिया अंदर से गूंथा हुआ और अपना पूरा सामान लेके यहाँ बैठ गई है और कह रही है कि आज मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए। बाहर इसलिए बैठी है क्योंकि रसोई में जो है, आपको पता ही है हमारी रसोई छोटी है, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी जितनी इसको चाहिए, क्योंकि काम करते टाइम फिर दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए इसको हमने बाहर भेज दिया यहाँ पे कि जाओ आप बाहर जाके खेल लो और हम लोग यहाँ पे रसोई में काम कर लेते हैं। क्या कर दो? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। बस। और जी यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है कणक को पुनने का काम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने गेहूं की जो फसल हमारे घर आ गई थी, हम गेहूं की फसल काट के और इसको गा के बेले हो गए थे। तो अब पहला काम जो होता है इसको पुनने का होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इसमें आगे कितना कूड़ा दिखाई दे रहा है। तो पहले पक्खे से हम इसको ऐसे पुनेंगे तो फिर इससे ये कूड़ा जो है उड़ जाएगा। कुछ उड़ जाता है और कुछ को हम ऐसे झाड़ू से निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको धोएंगे और तब जाके फाइनली एक जो है आटा पिसवाने के लिए हमारी कणक जो है वो तैयार होती है। तो अभी सुबह का ही वक्त हो रहा था, सुबह के कोई 10 बजे थे और सुबह के 10 बजे ही इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग पड़ी थी ना। मैंने सोचा था सुबह सुबह जल्दी ये काम कर लूँगी, लेकिन फिर घर का अंदर का काम निपटाते निपटाते मुझे फिर से वही टाइम हो गया था और फिर मुझे धूप में ही ये करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है। पिछले 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जब से जेठ का महीना शुरू हुआ है, जो हमारे हिंदी महीने जो होते हैं वो जेठ का महीना शुरू हुआ है, तब से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ का मौसम कैसा है और कितनी गर्मी है आपके वहाँ पे। यहाँ पे कौन है? ये कौन छुपा है यहाँ पे? हो, ये कौन सो रहा है यहाँ पे? परी सो रही है? हो, किसका घर है ये? आपका घर है? किसने बनाया है? अच्छा जी, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर लो, ठीक है? मैं उधर कणक पुन लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर बाय, गुड नाइट। नहीं, फोन नहीं लेना। नहीं नहीं, मम्मा ने उधर वो बनाना नहीं। आप अपने काके के साथ खेलो, फोन नहीं लेना। गलती कर दी मैंने, इसके पास आके घुटने में लगी मेरे। देखो कौन लगेगी खारिश अभी। तो कनक को तो मैंने पुन लिया है, तो अब इसके बाद ये काम रहेगा, मैं इसको यहीं पे ऐसे फैला के धूप में थोड़ी देर क्या पूरा दिन ही सूखने दूंगी, क्योंकि इस बारी बारिश ही हो ही जा रही थी। बार बार जब हमने कणक काट के रखी थी ना, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही बारिश गिरी जा रही थी। तो इसलिए ये अभी थोड़ी गिल्ली तो नहीं है वैसे, लेकिन ठीक रहता है ऐसे ना, क्योंकि फिर हम इनको अपने उसमें डाल देंगे, ड्रम वगैरह में डाल देंगे, तो फिर ऐसे दिक्कत नहीं रहती ना, इसमें कीड़े नहीं लगते फिर अच्छे से अगर इसको हम धूप लगा देते हैं तो। और परी भी यहाँ पे इसमें आ गई थी खेलने और बुरे तरीके से इसमें खेल रही थी। और इतनी ज़्यादा धूप है, लेकिन देखो इसको धूप भी नहीं है। यहाँ पे मैं छाँव में बैठी हूँ और परी जो है वो धूप में बैठी है। खैर इन बच्चों का तो क्या है, इनको नहीं तो धूप लगती है नहीं इनको ठंड लगती है। हाँ, जब इनको काम का टाइम होता है तब इनको सब कुछ लगता है, अदरवाइज़ जब इनको खेलना होता है तब इनको कुछ भी नहीं होता है, तब धूप में भी खेल लेते हैं ये। तो मस्त होके खेल रही थी यहाँ पे ये। और इस बारी हमारी कितनी गेहूँ निकली है वो बताती हूँ मैं आपको।
इस बारी हमारी गेहूं की फ़सल अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी गेहूं की फ़सल जो है स्टार्टिंग से ही ख़राब हो गई थी। हम लोग जब खेत में ट्रैक्टर से जब भी वो करते हैं ना, प्लोइंग करते हैं, तो फिर उस टाइम पे जो हम उसमें खाद डालते हैं, तो इस बारी हमें वो खाद मिल नहीं पाई थी जो हम डालते हैं, तो हमें वो घटिया वाली खाद डालनी पड़ी थी। तो उस वजह से हमारी जो है गेहूं की फ़सल नहीं हुई थी। काफ़ी छोटी छोटी थी और उसमें दाने भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थे। तो इस बारी ना तो गेहूं की फ़सल अच्छी हुई और ना ही फिर पशु के लिए भूसा ही इतना ज़्यादा हुआ। तो इस बारी हमारे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 9 टीन गेहूं हुआ है। लेकिन चलो काफ़ी है, जो भी है इतना भी काफ़ी है अपने घर का अब। कभी कभार हो जाता है ऐसा। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो गेहूं जहाँ पे हम उगाते हैं, वो ज़मीन हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो वहाँ पे हम लोग जो है देसी मैल जिसको बोलते हैं, गाय का गोबर, वो वहाँ पे नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है और काफ़ी साल हो गए हैं वहाँ पे देसी मैल दिए हुए। और गेहूं की फ़सल के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी एक वजह है हमारे गेहूं की फ़सल अच्छी ना होने की। तो खैर जो भी है, अब इस बारी यही है, इसी में साल भर गुजारा करना पड़ेगा। खैर इसमें तो गुजारा नहीं होगा, मतलब हमें हर मंथ जो है हमें आटा ख़रीदना पड़ेगा, और वैसे भी हमें ख़रीदना ही पड़ता है, क्योंकि इतने मतलब बड़ा परिवार है हमारा, तो इतनी सी गेहूं से हमारा गुजारा नहीं होता है। तो परी तो यहाँ पे लगी है जी मस्ती करने, फुल ज़ोर से मस्ती कर रही है परी। देखो ऐसे लेट जा रही है, और इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि भाई गेहूं भी जो है गर्म हो गई थी, पैरों में जो है इतनी गर्म लग रही थी ना उस टाइम पे। ज़रा सा जैसे जो ये हमने ये तरपाल बिछाई है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो। और परी ना अब खेलते खेलते जो है इसकी मस्ती ज़्यादा ही बढ़ गई थी। ये ना हाथ में गेहूं उठा के ऐसे फेंक रही थी, पूरे आंगन में इसने गेहूं कर दी थी। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डांट के डराया, लेकिन वही है ना, आजकल के बच्चों को असर तो है नहीं है, ये मानेगी तो फिर भी नहीं। ये देखो फिर से लग पड़ी ना अब ये पीछे से मतलब वो नहीं मानते यार बच्चे, आजकल के नहीं मानते। इनको ज़िद्द के लिए जितना बोलो ना, फिर भी अपनी ज़िद पूरी करके ही मानेंगे। तो मैं इसको कह रही थी कि तू वहाँ छाँव में जाके खेल, और यहाँ बहुत गर्मी है, धूप में मत खेल। लेकिन वही है, इसको नहीं मानना था, इसको यहीं पे अच्छा लग रहा था तो धूप में। और ऐसे मैं देख रही थी ऐसे नंगे पैर दौड़ी जा रही थी इधर उधर, और इतना ज़्यादा तपा हुआ था ना इस टाइम सब कुछ ही, लेकिन पता नहीं इसको क्यों नहीं गर्मी लग रही थी। तो खैर आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपनी वीडियो में आपके साथ बस यही शेयर करती हूँ, अपना डेली का रूटीन, और हमारे गांव में जो भी काम वगैरह होता है, और हमारे यहाँ पे जो भी अगर फंक्शन होगा तो अपने यहाँ के कल्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है गाँव में, शादियाँ शुदियाँ भी नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ अपना कल्चर भी आज ज़रूर शेयर करती। तो फ़िलहाल यही है जो भी है अभी का मेरा जो है लाइफस्टाइल, यही है डेली का रूटीन। तो अभी जो बच गई थी ना गेहूं, जो मतलब पक्खे से भी साफ़ नहीं हुई, वो मुझे ऐसे इससे साफ़ करनी पड़ेगी। इसको छज बोलते हैं, इसको इससे साफ़ करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर बाय बाय दोस्तों।